माधवा कुंज बिहारी राधा माधव गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जामुना तीरा बनचारी जामुना तीरा बनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद प्रमंस प्राजकाचार्य मान गिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण दशम स्कंध नवम स्कंध अध्याय 10 भगवान राम की लीलाएं श्लोक संख्या 6 और 7। यह लोकवीर सम्मितो धनुहा एषम उग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशत उपनीतम आदाय बाल गजलीला। साउंड कम करो। इवा इक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृपा। ज्यादा कम कर दिया। विकृष्य बभजा मध्ये जित्वा अनुरूप
गुण शील वय अंग रूपाय सीता अभिधाम श्रियं उर्वशी अभिलब्धमानं मार्गे व्रजन भृगुपते व्यनयत प्ररूढ़ं दर्पं महीम आकृत यह त्रि अराज बीजाम। तो एक व्यक्ति एक श्लोक पढ़ेगा, मैं दोनों पढ़ लेता हूँ। यो लोकवीर सम्मितौ धनुरै समुग्ना सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बलगज जलिल इवेक्षुयष्टिम् सज्जनीय कृतं नृप विकृष्य बभजं मध्ये जित्वानुरूप गुणशील वयोंगरूप सीता विधाम श्रियं उरयस्यब्दलब्धिमाना मार्गरे व्रजन भिगुपते व्यनस्तयत् प्ररूढ़म् दर्पं महीम कृतया स्त्रियरा दर्पं महीम कृत यस्त्रिराज बीजाम। एक पढ़िए एक। और यह जो रामचंद्र लोकवीर सम्मितौ समाज में या इस संसार में अनेक वीरों के मध्य धनु धनुष एसम शिव जी का उग्रम अत्यंत कठिन सीता स्वयंवर गृहे उस सभा भवन में जहाँ सीता देवी अपना पति चुनने के लिए खड़ी थी। 300 उपनीतम 300 आदमियों द्वारा उठाकर लाया गया धनुष आदाय लेकर बाल गजलीलह गन्ने के
जंगल में हाथी के बच्चे की भांति कार्य करते हुए इव सदृश इक्षुयष्टिम गन्ने का खंड सज्जीकृतम धनुष की डोरी चढ़ा दी। नृप हे राजा विकृष्य झुकाकर बभज तोड़ डाला मध्य बीच से जित्वा जीतकर अनुरूप अपने पद तथा संजद के अनुरूप गुण गुण शील आचरण वयः उम्र अंग शरीर रूपाम सौंदर्य सीता अभिधाम सीता नामक श्रियम लक्ष्मी को उर्सी वक्षस्थल पर अभिलब्धमानम जो सदैव रहती हैं मार्गे पथ पर ब्रजन जाते हुए भृगपते भृगपति का विनयत विनष्ट किया प्ररूढ़म अत्यंत गहरा दर्पम घमंड महिम पृथ्वी को अकृत विनष्ट यह जिसने सात गुणित 3 बार अराज राज्य विहीन बीजाम बीज। हे राजन भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अद्भुत अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ दिया जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पानी ग्रहण किया जो उन्हीं के समान दिव्य रूप सौंदर्य आचरण आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। दरअसल वे भगवान के वक्षस्थल पर सत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगिता की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम जी मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज सीता माता का आविर्भाव तिथि है। तो कल का जो प्रसंग था वो पूरा नहीं हुआ था। जैसा कि बता रहा था कि सब मिलाकर के 68 अध्याय हैं वाल्मीकि रामायण में, और 1 घंटा में कैसे संभव होगा। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं। इससे पहले
वे मैनाक पर्वत को लांघे, सुरसा का परीक्षा पास किए, सिंगिका का वध किए। अब वे लंका पहुंचे। उस समय शाम या रात्रि का समय था। हनुमान जी लंका का दर्शन कर रहे थे, विभिन्न अट्टालिकाओं का, और सीता जी को खोज रहे थे। तो लंका में जो विभत्स रूप हनुमान जी देखे, कहीं कहीं देखे कि राक्षस लोग भैंस, सुअर आदि का मांस खा रहे हैं, कुत्ते का मांस खा रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। हनुमान जी सब जगह देखते देखते गए, यहां तक कि रावण का भवन में पहुंच गए, रावण को भी सोते हुए देखे। मंदोदरी के भवन में पहुंचे तो उनको ये जो विभत्स रूप दिखाई पड़ा, इससे देख करके हनुमान जी बड़े डिस्टर्ब हो गए थे। मंदोदरी के भवन में जब पहुंचे तो उन्हें थोड़ा शांति मिला, क्योंकि मंदोदरी सती है और सती के चलते वहां का जो वातावरण था वो शुद्ध था। तो एक बार तो हनुमान जी भी थोड़ा बिल्डर हो गए, कहीं कहीं सीता तो नहीं है, लेकिन फिर सोचे कि ऐसा चैन की निद्रा कैसे हो सकती है। तो वहां से आगे आए, फिर पूरे रात चक्कर लगाते रहे सीता जी के खोजने के लिए। अब नहीं प्राप्त हुआ तो अब सोचे कि मैं प्रवेश कर, ऊपर से देख रहे थे, और फिर अब आए बाहर, और बाहर आकर के हनुमान जी का विशाल रूप था और वे प्रवेश करना चाहते थे। सोचिए मैं कैसे प्रवेश करूं, बहुत पहरा था। ऊपर से तो जा सकते थे, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत पहरा था। और उसमें लंकनी जो थी वह लंका की रक्षा करने वाली थी। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दे रहे थे तो उस समय वरदान दिए थे कि जब तक से लंकनी रहेगी तुम्हारा लंका सुरक्षित रहेगा। कहा जाता है कि लंकनी जब थी तो वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। हनुमान जी एक मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर कर गए, फिर भी लंकनी का दृष्टि पड़ गया, गए तुम कौन हो, कहां जा रहे हो। तो हनुमान जी मुड़े और उसको एक मुक्का मारे जोर से। वो एक मुक्का मारे, वो बेहोश हो गई, चक्कर आने लगा, उसको पूरा घूमने लगा। तब उसे ब्रह्मा जी का बात याद आया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब लंकनी को कहा था कि जब कोई बंदर तुमको मारेगा और जब तुम्हें चक्कर आएगा तो समझना कि अब लंका का अंत हो गया। तो वो समझ गई लंकनी और उन्हें पुकारी। तो हनुमान जी थोड़ा मुड़े और सोचे कि अब इसे क्या करूं, चिल्लाएगी तो मारता हूं। तो अब तक से इनका पाला पड़ा था इसके पहले दो स्त्रियों से, सुरसा और सिंगिका, और ये तीसरी थी। अब तीन, जो सुरसा जो है वह देवलोक की थी, जो सिंगी थी वो पाताल लोक की थी, और जो लंकिनी थी वो पृथ्वी लोक की थी। तो तीन स्त्रियों से इनका पाला पड़ा, जो तीन लोकों से, लोक लोकांतर से आई हुई स्त्रियों से हनुमान जी का पाला पड़ा।
तब हनुमान जी मुड़े, जब पुकारी तो, और जब ही मुड़े हनुमान जी तो उनका चरण पकड़ ली और प्रणाम की और कही कि हे राम भक्त हनुमान, आप जिस कार्य के लिए आए हो आपके कार्य की सफलता होगी। और वो अपने स्वरूप में आ गई, अप्सरा थी वो, अपने स्वरूप में आ गई और कही कि जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, उन्होंने इस प्रकार से वरदान दिया था, तब लंका के विनाश का अब समय आ गया है, रावण के अब खत्म होने का समय आ गया है। इस प्रकार से वह कह कर करके वहां से चली गई और हनुमान जी को प्रवेश मिल गया। रामचरण जी सुन रहे हैं ना, पगड़ी ओढ़ी बांध लिए हैं यार, तो क्या बात है, यहाँ ठंडा एयर कंडीशन चल रहा है। तो हनुमान जी प्रवेश किए। अब नहीं, हनुमान जी को जाने से पहले ही लंकिनी अपने सौभाग्य का वर्णन कर रही थी, हनुमान जी के संग का वर्णन कर रही थी। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाइक अंग, तुले न तही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। हनुमान जी से मानो लंकिनी जो थी वहां पर सत्संग की, और यहां पर लंकिनी कह रही है, तात, हे हनुमान जी, स्वर्ग का सुख या अपवर्ग का सुख, स्वर्ग का सुख विभिन्न प्रकार का सुख है स्वर्ग में, अपवर्ग का सुख यानी मुक्ति, चाहे इस संसार का सुख हो, उतनी संसार का सुख भोगी रही थी, स्वर्ग का सुख या मुक्ति का सुख। धैर्य तुला एक अंग, तुला में दो साइड होते हैं, तो एक तरफ से आप स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रखिए। तुले न ताही सकल मिली, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख मिल करके भी तुलना नहीं कर सकते हैं। किस चीज का? जय सुख, जो सुख लौ सत्संग, जो एक लौ भी, लौ मात्र, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। वही बात यहां पर लंकिनी कह रही है, जो न सुख लव सत्संग। लव का अर्थ होता है प्राप्त भी हो सकता है, जो सत्संग से सुख मिलता है वह सुख अन्य कहीं से नहीं, लेकिन यहां पर तुलना का बात किया गया है, तो इसलिए कहती हैं कि तुला के एक साइड में हम लोग रख दें स्वर्ग, पृथ्वी, स्वर्ग इत्यादि का सुख, यहां तक कि वैकुंठ का सुख, मुक्ति का सुख भी, और दूसरे तरफ लव सत्संग। अब लव कितना बड़ा होता है हम लोग निमिष तक जानते हैं। ये जो आंख का पलक गिरता है और ऊपर चला जाता है, जितना समय लगता है उसे निमिष कहा जाता है। और 60 लौ का एक निमिष होता है, 60 लौ का एक निमिष होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्संग कितना पावरफुल है, सत्संग कितना पावरफुल है, सत्संग बहुत ही पावरफुल है। तो सत्संग का महिमा यहां पर लंकिनी के मुख से सुनने को आया, हनुमान जी के संग का। और संग किसका था? बुम, मुक्के का संग था। वो भी संग है, भक्तों का संग कैसे भी मिल जाए तो काम का ही होता है। वो डांट भी कहीं मिल जाता है, कभी डंडा भी मिल जाता है, तो
फायदा ही होता है, स्पर्श होना चाहिए। तो उसको ही, ऐसा बात नहीं है, वो तो मौका मिला ही था, लेकिन सत्संग भी हुआ था। तब उसने अपना वृतांत बताया, हनुमान जी अपना वृतांत बताए थे कि वो कौन, तो समझ गई थी कौन है, और बताए भी। और प्रवेश के लिए अब दरवाजा खोल दिया, जगह दे दिया। अब तो हनुमान जी अब सोचे कि मैं कैसे जाऊं, कोई देख न ले। तो आया कि मच्छर का रूप धारण करके, मच्छर का मतलब है नहीं कि कहने के लिए मच्छर कहा जाता है, लेकिन मच्छर का मतलब है कि मच्छर के समान। जैसे कभी कोई बड़ा तालाब होता है तो कहते हैं समुद्र के समान है, तो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन तालाब कहते हैं समुद्र के समान है। तो मच्छर कहने का मतलब है ना, समझना कि सही मच्छर के समान, मतलब छोटा रूप धारण कर करके। और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और ब्रह्म मुहूर्त के समय अब प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो दोहा है, जब हम हाई स्कूल में, उस समय तो हम लोगों के पास, चाहे मिडिल स्कूल में पढ़ते चाहे हाई स्कूल में, बस पर जाते नहीं थे, पैसा नहीं था बस के लिए। ट्रक पर कभी कभी बदमाशी के चढ़ लेते थे, और साइकिल भी नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। तो ट्रक के पीछे कभी कभी कुछ लिखा होता है, एक बार बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे कुछ ऐसे है, और साइड में कुछ लिखा होता है सामने ही। तो हम हमेशा एक श्लोक पढ़ते थे, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। याद है किसी को? है ट्रक पर नहीं पढ़े हो? सब आप गाड़ी में चलने वाले हो, कभी कभी पैदल जाओ तो ट्रक पर लिखा मिलेगा, ऐसा ऊपर लिखा रहेगा तो साइड में कभी कोई। स्पेशली उन दिनों, एनीवे एक ट्रक था जो आईटीसी का ट्रक था, तो उस पर हमेशा लिखा होता था, तो प्रविश नगर की जय सब काजा। अब इधर का सब कार्य कर कर करके, अब रास्ता क्लियर कर कर करके, अब प्रविश नगर की जय सब काजा, सब काम करने के लिए नगर में प्रवेश किए। अब सब काम में क्या क्या काम था बताइए आप लोग? सब काम करने के लिए नगर में प्रवेश किए, क्या क्या काम था? सीता जी का पता लगाना, और ये गलत है इसलिए लाइट चला गया। भगवान श्री राम को आनंद देना। सुग्रीव महाराज जो कि राजा थे, और उनका नाज था हनुमान जी पर, तो उनका नाज को रखना। बंदर लोग इतना इतना आस लगाकर उधर बैठे हुए थे, हैं? उनके सेनानायक जामोन, अंगद जी, उसके बाद जामोन जी, नल नील सब लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य के लिए आए थे हनुमान जी, तो बहुत से कार्य थे। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, सब लोगों के कार्य को सफल, सबका इज्जत रखने के लिए हनुमान जी अब प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कब संभव होगा? हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी अपने हृदय में कौशल नरेश भगवान श्री राम को विद्यमान किए थे। कौशलपुर राजा भगवान राम को आचार्य ग्रंथ ग्रहण किए हैं कि क्यों ऐसा कौशलपुर राजा का मतलब क्या है? भगवान को रखे थे क्योंकि इसलिए रखे कि अभी तो लंका पार कर कर का है, तो कोई हम लोग थोड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़ा अभिमान हो जाता है ना कि मैंने एक कर दिया। हम तो थोड़ा भी करते हैं तो खूब बड़ा ही करते हैं, मैं इतना लाइफ में बना लिया, इतना मैं कलेक्शन किया, इतना भक्त बना लिया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अभिमान हो जाता है। तो हनुमान जी सोचे कि मुझे अभिमान न होने पावे, इसलिए कौशलपति भगवान श्री राम को हृदय राखी।
ऐसा बात नहीं था कि हृदय में नहीं थे लेकिन उनका स्मरण किए, हृदय राखिए, स्मरण किए भगवान राम का, ताकि उन्हें इसका अभिमान न हो कि मैं समुद्र पार किया, उन्हें इसका अभिमान न हो कि मैनावत पर्वत आए थे उनको थोड़ा आराम देने के लिए, लेकिन उसको भी त्याग दिए। सुरसाई उस पर ही विजय प्राप्त कर लिए, सिंहकी को मार दिए और अभी अभी लंकनी का काम तमाम किया। तो उन्हें कहीं अभिमान न हो जाए। और उसके बाद विभत्स परिस्थिति को देखे थे लंका में, तो उन्हें गुस्सा भी था, साथ साथ वहां की सुंदर स्त्रियों का भी, रावण के महल में बहुत सुंदर स्त्रियां थी। तो ब्रह्मचारी जी सोचे कि गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग में कभी आ जाएगा। तो ऐसा कभी भी कोई चीज होता है बोलते हैं हरे कृष्णा, यही कहते हैं हम लोग ना, कोई तकलीफ होता है हरे कृष्ण बोल देते हैं, और कभी अच्छा चीज दिखाई पड़ता तो हरे कृष्ण बोलते हैं, ताकि उसमें आसक्ति न लगने पावे। तो सुंदर सुंदर स्त्रियां थी लंका में। अब लंका में हनुमान जी प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हम प्रचार करने जाएं तो हमेशा 16 माला पहले खत्म कर लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हमेशा भगवान को हृदय कृत्वा हरिम गेहा प्रवर्ये स नरोत्तमा, भगवान को हृदय में रख कर करके और प्रचार करने जाएंगे तो हमारा जो प्रचार होगा सफलता उसमें जरूर हासिल होगी। चाहे वो पुस्तक वितरण का हो प्रचार, चाहे लाइफ नंबर बनाना हो, चाहे भक्त बनाना हो, चाहे कॉलेज प्रीचिंग करना हो, कोई भी कार्य हो, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में रख करके अब चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हनुमान जी रख कर चले, और ऐसा करेंगे तब क्या होगा। जब हनुमान जी जंप किए महेंद्र पर्वत से, तो कहे जय श्री राम बोल करके जय, अभी बोल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, जय श्री राम। आज तो बोलिए सकते हो, लेकिन अभी भारत में बोल सकते हो, जोगी जी के राज। तो भगवान का नाम लेने से, भगवान को हृदय में रखने से, यहां पर वर्णन किया गया है गरल सुधा, जो विष होता है वह भी अमृत तुल्य हो जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, जो विष होता है वो अमृत तुल्य हो जाता है, और जो रिपु जो शत्रु होता है करे मिताई, हाथ मिला देता है, मृतता जैसा व्यवहार करने लगता है। गोपद सिंधु, विशाल काय समुद्र भी गाय के बछड़े के हुफ प्रिंट के समान हो जाता है। गोपद वत्स पदम, समाश्रितौजे पदपल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स परम पदम 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 जत विपदम न तेषाम। इसी श्लोक का यह हिंदी अनुवाद है। बस समाश्रितौजे, जो भगवान का आश्रय ले लिया है, और यहां पर रखा है हृदय राखी कौशलपुर राजा, जो भगवान कौशलपति भगवान राम का जो शरण ग्रहण किया। समाश्रितौजे पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि, वही बात, भगवान का शरण ग्रहण कर लेता है। गरल सुधा, जो विष होता है वो अमृत तुल्य हो जाता है, जो शत्रु होता है वो मित्र बन जाता है। भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता है, यदि शत्रु होगा भी तो वह अंत भक्तों का मित्र बन जाएगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो अजात शत्रव, उन्हें कोई शत्रु होता ही नहीं है। शत्रु होगा भी
तो उनका मित्र बन जाएगा, क्योंकि कौशलपति को अपने हृदय में रखे हैं। गोपद सिंधु, ये भाव सागर या समुद्र उनके लिए कैसा हो गया? गोपद, यानी बछड़े के। आप लोग बछड़ा देखे हो ना? नहीं तो फार्म में चले जाना। और अभी गर्मी का, अभी बरसात का दिन आएगा तो उनके पैर से जो खूर से गड्ढा बनेगा तो उसे कहते हैं गोपद। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और जो अग्नि होगा वो अभी शीतल बन जाएगा कौशलपुर राजा को हृदय में धारण करने से। तो ये बड़ा सैद्धांतिक यह पद है। तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण को, राधा माधव जी को, भगवान श्री राम को निरंतर अपने हृदय में हम रखें। लेकिन भगवान हृदय में आते हैं, कैसे आते हैं? क्या माध्यम है? भगवान को हृदय में लाने का तरीका क्या है? कौन बताएगा? शरीर में कहां से प्रवेश करते हैं? हाँ, तो सो मत सुनो, कान से प्रवेश करते हैं भगवान। पहले कान में आएंगे और कान में आने के बाद मन के रास्ते कहां आएंगे? दिल में। चेतो दर्पण मार्जनम, सबको सफाई करते हुए एक बार प्रवेश किए तो कान को सफाई करेंगे। सताम प्रसंगा मम ब्रिज संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादा अपवर्ग वर्ध्वनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। पहले कान सफाई होगा, फिर मस्तिष्क सफाई होगा, मन सफाई होगा, फिर इंद्रियां सफाई होगी और बाद में हृदय सफाई होगा। और जब हृदय सफाई होगा तब भगवान वहां पर विद्यमान होंगे। कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में रखना है। और हृदय में रखने का मतलब शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरण जो है वह है हृदय राखे कौशलपुर राजा, कीर्तनीय सदा हरि, वो विष्णु स्मरण है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन करेंगे तब होगा हृदय राखी कौशलपुर राजा। और जब कौशलपुर राजा हृदय में आ जाएंगे तब गरल सुधा, विष भी अमृत बन जाएगा। रिपु करई मिताई, शत्रु जो है वो मित्र बन जाएगा। गोपद सिंधु, इस संसार को पार करना अत्यंत कठिन है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया द्रोत्तया मामेव जे प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ते। आसानी से गोपद सिंधु अनल शीतलाई, ये संसार जो है लोगों को जला रहा है दैविक भौतिक ताप के द्वारा। लेकिन भक्तों के लिए यही दैविक और भौतिक ताप शीतल हो जाते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का दुखी कर रहा है, लेकिन भक्तों के लिए शीतलाई। तो इस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम को अब उस दुर्ग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर असुरों का निवास है। लंका निश्चर कहते हैं, निश्चर निकर निवासा, यहां कहां संतन के वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां संतन के वासा है। तो लंका कैसा है? निश्चर और निकर के निवास।
राक्षस और असुरों का ये निवास स्थली लंका है। बड़ा विकट स्थली लंका है, जंगल के समान है, खूंखार है। तो खूंखार जगह पर जाते हैं, ये शहर खूंखारे होते हैं, गांव जो है वो ठीक है, गांव में रहना ठीक है, गांव फिर भी सतगुण में है, राइट। शहर जो है रजोगुण में है, तो खूंखार है, लंका है। तो वहां जाना हो तो हृदय राखे कौशलपुर राजा, तब कल्याण होगा। अब जब प्रवेश किए लंका में तो बेचारे सोच रहे, हनुमान जी माता जानकी का पता लगाना चाहते थे, ढूंढ रहे सर्वत्र कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। तो कहीं पता ही नहीं चल रहा था। अब सुबह होते जा रहा था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सब निश्चर लोग सोए हुए थे। तो हनुमान जी, वहां के जितना घर था सब एक समान था, लेकिन एक घर चारों तरफ सोने का महल था और एक घर झोपड़ी था जो कि मिट्टी का बना हुआ था, गाय के गोबर से लिपा हुआ था, ऊपर थे फूस और घास का। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हो गया कि ऐसे लंका में ऐसा घर कैसे हो सकता है। तो थोड़ा अपना स्पीड कम के हनुमान जी लैंड किए वहां पर। तो लैंड किए तो देखते हैं वहां पर तुलसी जी लगा हुआ। कह रहे तुलसी जी यहां पर है, वो भी राम तुलसी है, यहां तुलसी जी लगी हुई है। फिर देखते हैं तो उनके घर के बाहर राम नाम लिखा हुआ है। ऐसे सोच ही रहे थे हनुमान जी, देखे राम नाम अंकित गृह शोभा वरण न जाए, नव तुलसी के वृंद भू देखी हरिष कपिराय। कपिराय हनुमान जी को बहुत आनंद आया और बड़े सोच में पड़ गए कि यहां तो आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है। राम नाम अंकित गृह, घर के बाहर राम नाम लिखा हुआ है। पहले लिखते थे लोग अपने, आज भी राजस्थान वगैरह में जाओ तो घरों के बाद राम राम लिखते हैं। आजकल तो भक्त लोग अपने घर के बाहर नहीं लिखते हैं। लिख लेना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, कोई खराब नहीं करेगा। लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। पहले घर के बाहर लोग अपना आर्टिस्टिक वे पेंट बनाते थे। महाराष्ट्र में हमारा बार्ली पेंटिंग है, तो हम अपने फार्म में बार्ली पेंटिंग कराए हैं, रास डांस का अलग अलग। तो ये रखना चाहिए। हनुमान जी का पता चल गया इसी से कि भाई भक्त घर है, राम नाम अंकित गृह, तो भक्तों को लिख देना चाहिए अपने घर के बाहर, राम नाम लिखना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। सीता जी की कृपा से आप लोग लिखवाओ, तब अपने घर के बाहर लिख दो राम नाम, क्या तकलीफ है। पहचान है। जितने कांग्रेगेशन लोग हैं, पहले लोग भगवान का नाम लिखते थे, बाद में वो खत्म हो गया तो लाल झंडा फहराने लगे कि हम हिंदू हैं, आजकल वो भी खत्म हो गया है। नहीं तो डर रहे हैं कि लिखेंगे तो मुसलमान हमको मारेंगे लाल झंडा देख करके। मैं मॉरिशस गया था, वो देखा दो ही झंडा था, एक हरा झंडा एक लाल, चारों तरफ पूरे मॉरिशस शहर में लाल झंडा और हरा झंडा। तो अभिमान है कि, और उससे पहले लोग लिखते थे राम नाम। हनुमान जी पहचान गए कि भक्त का घर है। तो दो चीज, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए। ऐसा शोभा था उस घर का कि उसका वर्ण भी नहीं किया था। कि कैसे वर्ण नहीं किया जा सकता है कि ये पूरा लंका है, सोने का है। इस सोने के लंका में झोपड़ी बना हुआ है, रावण सहन कैसे कर रहा है इसको? ये कम बात थोड़े है। हम लोग इतना मंदिर अच्छा बना हुआ है, ये सामने फूड फॉर लाइफ वाला और गौशाला दिखाई पड़ता है, तो हम कहते हैं इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यही कहते हैं ना, कहते हैं कि इसमें थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा है?
शोभा वर्णन न जाए। इसका कई एक प्रकार से व्याख्या हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग था, सब जगह सोने का लंका था, सब जगह चमचमा रहा था, उसमें ये झोपड़ी था। शोभा वर्णन कैसे वर्णन कर सकते हो? शोभा वर्णन न जाए कि कई एक अर्थ हो सकते हैं। अपने आप में ये शोभायमान था, एयर कंडीशन था। आप लोग फूस के घर में रहे हो? जो रहा है जानता होगा। गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडा के दिन में गर्म। अभी तलासरी में एक बनाया हम लोगों ने वैसा, तो एयर कंडीशन घर। और ओवरऑल शोभा बढ़ने जाए, पूरा लंका सोने का था, बीच में वो टपक पड़ा ऐसा, तो उसका अलग और शोभा बढ़ गया। और ओवरऑल राम नाम अंकित ग्रह और शोभा, तुलसी लगी हुई थी और शोभा, और विभीषण जी उसमें निवास करते थे। शोभा का यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि विभीषण जी उसमें निवास करते थे। मंदिर शोभायमान है क्योंकि भगवान यहां पर निवास करते हैं, राधा माधव जी निवास करते हैं, जानकी वल्लभ निवास करते हैं, निताई गौर सुंदर निवास करते हैं। नहीं तो बिल्डिंग बहुत है, तो शोभा वर्णन न जाए। हनुमान कहते इसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्या शोभा है इसका। नौ तुलसी के वृंद बहु देखे हर्ष कपराय। बेचारे सोच रहे थे कि यहां कैसे हो सकता है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां संतन के वासा। ये संत का परिचय है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये संत का परिचय है। सिंपल लिविंग, झोपड़ी में रह रहे हैं, राम नाम लिखा हुआ है, सिंपल लिविंग, ये संत का परिचय। संत लोग ऐसे ही रहते हैं, सिंपल लिविंग। हमें याद है, मैं पहले बताया था, हमारे गांव में एक हरिजन थे बेचारे, उनको हम लोग साधु जी कहते थे। उनके पास एक ही धोती था और एक चादर था, सफेद, आज ही मुझे याद है, बिल्कुल सफेद धोती और चादर था। और हमारे गांव में सुंदर तालाब है, तो सुबह और शाम स्नान करते थे और धोती को प्रत्येक दिन धोते थे। कोई साबुन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सुबह शाम धोते थे और पहन के आते थे, एक ही। और लोग बड़े ही अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन 2 महीना का वैसे ही पहने हुए हैं छाड़ी। गंध आ रहा है गर्मी का, चिलर पड़े हुए हैं उसमें। चिलर समझते हो? करते हैं, कितना गंदा है, लेकिन समझते हैं कि वाह क्या सुंदर पहने, क्या महंगा कपड़ा है। आजकल ऐसे मूर्ख लोग हैं, पटा हुआ पैंट पहनते हैं, कहते महंगा है। वो जींस आगल फटा हुआ पहनते हैं ना, कहते हैं महंगा है। इन लोगों को मत पता ही नहीं है कि सुंदर चीज क्या है। आज सौंदर्य को लोग भूल चुके हैं। तो ये कहीं धोती और उनका चादर था, उतरिए था, लेकिन जब चलते थे तो लगता था कि हंस कोई चल रहा, और गांव के सब लोग उनका सम्मान करते थे, बड़े से लेकर छोटे। केवल इतना ही करते थे, सुबह शाम स्नान करते थे, एक ही कपड़ा पहनते थे और बिल्कुल राम नाम लेते थे। तो शोभा सरलता से होती है, सरलता में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, भक्तों का यही परिचय है। तो विभीषण जी का यही परिचय था। तो हनुमान जी इस वाह भूमि में क्या, यहां पर इसे आश्चर्य, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां संतन के वासा। यहां पर ये जो दिखाई पड़ रहा है तुलसी का, राम नाम, फिर भी हनुमान जी को डाउट था, इसलिए कहते लंका निश्चर निकर निवासा। यहां पर तो राक्षसों का स्थली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण का खुफिया विभाग बड़ा एक्सपर्ट है और उसको मालूम होगा कि मैं आ रहा हूं।
तो मुझे फंसाने के लिए ऐसा बना दिया हो। तब तक से इस प्रकार से हनुमान जी मन मह तर्क करण कपि लागे, ताहि समय विभीषण जागे। ऐसा सोच रहे थे हनुमान जी कि ऐसा तो नहीं कि ये रावण हमको फंसाने के लिए ऐसा व्यवस्था कर दिया है, कुटिया बना दिया है, क्योंकि साधु लोग ऐसे ही रहते हैं, राम नाम लिखवा दिया है। मन मह तर्क करण कपि लागे, सोच रहे थे, ताहि समय विभीषण जागे। विभीषण जी जग गए और जगते जगते सकते हैं, राम नाम ते ही सुमरई किन्हा। जगते ही विभीषण जी के मुख से नाम आया, राम राम राम। ये है भक्तों का लक्षण। सोते समय भी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। और जागने पर भी यही करते हैं, सोने पर भी और जागने पर। ये पहचान है। वो अनायास ही मुंह से आया था, हरे कृष्ण जगह कहना नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा। तो हनुमान जी सुने, तब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि रावण का चाल नहीं है, ये सत्य है। तीन चीज जब एक समान लगे तो सत्य मान लेना चाहिए। एक तो राम नाम पहला, तुलसी का वृक्ष दूसरा, और तीसरा मुख से राम का नाम आना। तो समझ गए कि ये कोई भक्त का निवास स्थान है। ताहि समय विभीषण जागे, राम नाम तेहु सुमुरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी समझ गए कि सज्जन व्यक्ति है। सज्जन का मतलब होता है, क्या होता है सज्जन का मतलब? आप लोगों की परिभाषा के अनुसार है सज्जन का मतलब क्या हुआ? कुर्मा अवतार पंडित जी हैं? बताओ सज्जन का मतलब क्या हुआ? और कुर्मा अवतार दूसरा लोग बताओ, दूसरा लोग बताओ। सज्जन, यहां पर सज्जन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोल दो। एग्जैक्टली, जेंटलमैन को सज्जन बोलते हैं ना। लेकिन सज्जन का अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है ना, अंग्रेजी में शब्द नहीं है। मैं कहता हूं राधा रानी के चाल का वर्णन किया गया है कि राधा रानी जो है गजगामिनी है, हैं? अब अंग्रेजी में क्या होगा? राधा रानी वॉक्स लाइक एन एलिफेंट। अच्छा लगता है? तुमको अच्छा लगता है? नहीं ना। अभी मैं बॉम्बे में क्लास दे रहा था तो गोवर्धन पूजा का बात था। तो अंग्रेजी में था कि कैसे गोवर्धन पूजा करना चाहिए। तो यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड डू दिस थिंग, यू अंग्रेजी में था। तो उसका मूर्ख जो अनुवाद किया था वो लिखा था तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। मैं कहा ये कितना पागलपन है, उसका कोई सेंस नहीं था जो अनुवाद किया है। नंद बाबा पिताजी हैं, कृष्ण बेटे हैं। गांव में आप लोग अपने बाप को तुम कहोगे? ईपी में तुम ताम कहता है कोई? डंडा खाओगे तुम लोग तुम कहने पर, राइट? अरे वहां पर यू का अनुवाद होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। बताओ, तो नहीं, अंग्रेजी में शब्द नहीं है। तो सज्जन का मतलब जेंटिलमैन नहीं हुआ, सत जन। सत मतलब भगवान और जन मतलब उनके लोग, यानी भक्त।
सज्जन का मतलब होता है भक्त। सज्जन हिंदी शब्द है। सज्जन का मतलब दूसरा संस्कृत में कहो तो साधु कह सकते हो। साधु, वो भी नीचे वाला, ऊपर वाला संत, नीचे वाला साधु। सज्जन ये दोनों में आ जाएगा। सज्जन जो भगवान का है, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, वो समझ गए कि संत आदमी है, कोई साधु यहां पर है। हनुमान जी इस बात को समझ। इति सन हठी करही पहचानी, साधित होय न कारज हानि। हनुमान जी अब कंफर्म हो गए कि बस बस अब भक्त का संग मिल गया, तो इनसे बात करने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान जी सोचे कि यदि बंदर के रूप में रहूं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि सही में ये संत है तो हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। जैसे राम और लक्ष्मण से ब्राह्मण के रूप में मिले थे, विभीषण जी से भी ब्राह्मण के रूप में। अब अंतिम पहचान के लिए जो संत होगा वो संत से प्रेम करेगा, ब्राह्मणों को प्रेम। भगवान नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च, वैसे ही भक्त भी ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। यदि असुर होगा तो देखते ही गाली देना शुरू करेगा, है? तो हनुमान जी दोनों तरफ से देखो, आखिर गए हैं लंका में, जानकी माता का पता लगाना है, तो हनुमान जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कन्फर्म हो गया है कि विभीषण जी एक संत हैं, फिर भी हनुमान जी ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। तो वैसे ही हम लोगों को प्रचार करने में हमेशा कन्फर्म होने के बाद भी, और पता है जब कन्फर्मेशन होता है और उसी समय हम असावधान हो जाते हैं, और उस समय असावधान हो जाते हैं, मर जाते हैं, पराजय हो जाता है। पांडव लोग महाभारत जीत गए थे, राइट? अंतिम दिन मजा मार रहे थे, आराम सो रहे थे, असावधान हो गए। क्या हो गया? द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट डाला अस्थामा। तो विजय जरूर कृष्ण दिलाते हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, असावधान नहीं होना चाहिए। भजन करने में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई सफलता हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे यूथ प्रीचिंग हो, चाहे लाइफ मर्सी प्रीचिंग हो, चाहे पुजारी का कोई भी सेवा हो, भक्तों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और यहां पर हनुमान जी सतर्क हैं। अब तो उसका परिचय जान गए और अपना परिचय छिपा लिए, और ब्राह्मण के रूप में आए कि यदि वह असुर होगा, राक्षस होगा, तो मुझको देखते ही गुस्सा करेगा, ब्राह्मण देखते हैं, और यदि संत होगा तो गाला लगाएगा। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी विभीषण से मिले, और जब विभीषण दरवाजा खोले, हरे कृष्ण बोल करके, राम राम बोल करके जब बाहर आए तो देखे, और बाहर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण करते क्या है, वैष्णव लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम। आई थिंक समय मैं संक्षिप्त में ही आगे बढ़ूंगा। एनीवे, जब हनुमान जी इस प्रकार से भगवान का नाम ले रहे थे ब्राह्मण रूप धारण कर करके, तो विभीषण जी को बहुत आनंद आया कि कोई वैष्णव हमारे द्वार पर आया है। तो विभीषण दरवाजा खोले और हनुमान जी का दर्शन हुआ जब ब्राह्मण रूप में थे। अब जब दो संत मिलते हैं तो होता क्या है, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब लग गए दोनों हरि कथा करने। अरे आप यहां पर कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने पूछा, आप यहां कैसे रहते हो? लंका निवासा, अब हमारा क्यों पूछ रहे हैं, आप बताओ आप कैसे रहते हो?
तब विभीषण जी पूरा कथा बताए कि वे हैं कौन। कहें कि मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं रावण का छोटा भाई हूं, करे क्या, मेरा भी हिस्सा है अंका में। वो तो खुश हो रहा है कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, महल में रह रहा है, अपना भी हिस्सा है, नहीं तो भगा दिया होता कब तक तो। एनीवे खूब वार्ता हुआ। फिर हनुमान जी भगवान श्री राम का बताया कि वो कौन, अपना परिचय दिए, और अंत में हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। और बजरंगबली का दर्शन कर करके पानी देना, बड़ा इमोशनल है सब। जब दर्शन किए हनुमान जी का तो दर्शन पवित्र कर ए तुम्हार गुण समान। लोग भी तो विभीषण दर्शन करें हनुमान जी का, हनुमान जी दर्शन करें विभीषण का, क्या आनंद का वातावरण है, क्या आनंद का वातावरण है। और विभीषण जी एक प्रकार से कैदी हैं लंका में, अकेले हैं। आपको, आप जेल में कोई आपका अपना कोई मिल जाता है तो कितना आनंद आता है, आनंद के आंसू अपने आप आने लगते हैं। तो इन दोनों को अपना मिला हुआ है। विभीषण जी को हनुमान मिले हैं और हनुमान को विभीषण जी, दोनों जेल में हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, जहां पर सर्वत्र पाप हो रहा है, राक्षस लोग हैं, वहां पर ये लोग दोनों मिले हुए हैं। तो मानो एक दूसरे को ये लोग अभिषेक कर रहे थे आंसुओं से। फिर बात हुआ तो हनुमान जी एक क्षण के लिए भूल गए थे, बल्कि विभीषण जी ने याद दिलाया कि देखिए अभी सुबह का समय है, हम साधु महात्मा तो जग गए हैं, सुबह में असुर लोग 9-10 बजे जगते हैं, तो आपके पास अभी भी समय है, जल्दी फुटो यहाँ से जाओ। पूरा बतला दिए कि अशोक वाटिका कहाँ पर है। बोले कि इस यहाँ पर नहीं है, वो सुंदर वन है, वो अलग जगह है, और पूरा बताए उसका बाउंड्री कैसा है, कैसे वहां पर रक्षा होता है, इत्यादि इत्यादि। तो सुबह सुबह हनुमान जी पहुंचे वहां पर। हनुमान जी तो यही ढूंढिए रहे थे, और वहां तो केवल भवन था, वहां सीता जी थी नहीं। मैं पहले दिन बताया था कि त्रिकुट पर्वत का 3 पर्वत है, उसमें से एक पर्वत जो है वहां पर जनक नंदिनी सीता जी थी, दूसरा पर्वत जहां पर क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, राइट, और तीसरा जो था जहां पर विभिन्न प्रकार के महल थे। तो वहां पर हनुमान जी सुबह सुबह गए। हनुमान जी अच्छा वहां पर सुबह सुबह गए तो बहुत बड़ा कड़ा पहरा था, आप लोग जानते हो किस प्रकार का पहरा था। और ये जो सीता जी बेचारी अकेली बैठी हुई थी, दुबली पतली, रात भर सोती नहीं थी, मुख से राम का नाम। हनुमान जी छिपते छिपते, भक्त को बड़ा सावधान रहना चाहिए। हर्ष के समय भी हर्ष को दिखलाना नहीं चाहिए। हनुमान जी जिस कार्य के लिए गए थे वो सफलता बिल्कुल एक हाथ परे था, यानी जानकी का वे दर्शन कर लिए और अपने हर्ष। हनुमान जी कई एक बार सोचे, रात को तो सोचे कि मैं अब नहीं मिलेंगे, जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा अंगद जी से, क्या बोलूंगा महाराज सुग्रीव से, क्या भगवान श्री राम बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं लंका जाकर आ गया। सीता जी को पता नहीं लगा, मिला ही नहीं, पता नहीं कहां छिपा कर रखा है, इतना ही कहूंगा। हनुमान जी के हर्ष का पारावार नहीं था, लेकिन हनुमान जी अपने हर्ष को समेटे। यही है धीरा, धीरा तत्र न
मुह्यति। हनुमान जी धीर हैं, ये वैष्णवता का परिचय है, धीर है, बिल्कुल शांति से। पहले पता लगाना चाहते हैं कि वहां का वातावरण क्या है, कि विष्णु ने बतला दिए थे कि जो निश्चरी हैं, जो राक्षसियां हैं, ये कोई समान नहीं है। तो राक्षसियां किस प्रकार से धमकाती थी, डराती थी। हनुमान जी उसी अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष पर बैठ करके, और अच्छा उस वाटिका का नाम अशोक था, ऐसा बात नहीं था कि वहां अशोक वृक्ष थे। जिस वृक्ष के नीचे सीता जी रहती थी, वाल्मीकि रामायण में उसका नाम भी मैं भूल रहा हूं क्योंकि समय उतना नहीं था देखने के लिए। उस वृक्ष पर, बहुत घना वृक्ष था, और उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे। तब तक से सुबह 6, 6:30 बजा होगा, तब रावण बिना नहाए धोए से आ गया। आया अपने परिचरों को लेकर के, साथ में बेचारी मंदोदरी जी भी थी, वो नहा करके पूजा पाठ कर ली थी, वो भी साथ में थी। अब रावण आकर के पहले खूब धमकी दे रहा है, करा कि देखो अब तुम्हारे पास समय नहीं है, अभी भी तुम मुझे अपना लो। रावण सीता को मारने जा रहा था, और हनुमान जी अपना गुस्सा संभाले हुए थे। चाहते हनुमान जी तो रावण खत्म कर सकते, उनमें इतना बल था, लेकिन ये जस प्रभु श्री राम को देना चाहते थे, इसलिए अपना गुस्सा संभाल करके हनुमान जी वहां पर बैठे हुए थे। अंत में मंदोदरी समझाई रावण को कि एक स्त्री इतने महान हो और एक स्त्री को मारोगे, अरे इसको मना। अच्छा, मंदोदरी जानती थी कि ये जो असुर लोग हैं, ये लोग राक्षसियां जो हैं उन पर अत्याचार कर रही हैं, टॉर्चर कर रही हैं। तो रावण से मंदोदरी कही कि देखो, 2 तरीका होता है मनाने का, एक भय से और एक प्यार से। तूने भय से मनाने का खूब प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी ना। ये नकली नहीं है, असली है, ये सती है। यदि इसको मनाना है, इसका पूजा उजा कराओ, है? प्रेम से मनाओ। तब रावण तुरंत आदेश दिया कि आज के बाद इसको टॉर्चर तुम मत करना, है? इसको प्रेम से मना लो तुम लोग। और सीता से कहा तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय है, 1 महीना में तो नहीं मानी। तो सीता को भी कहे, रावण ने कहा, और राक्षसियों को भी, कि सबका काम मैं तमाम कर दूंगा। और रावण धमकी दे करके चला गया। अब जितनी यहां पर राक्षसियां थी जो पहले सीता को टॉर्चर कर रही थी, सब साष्टांग प्रणाम करने लगी, अब मनाने लगी, अब सीता जी को प्यार से। तब वहां पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वो भक्त थी, और वो थोड़ा और डरा दिया इन लोगों को कि देखो, रात को मुझे बहुत भयानक स्वप्न हुआ है, मैं बहुत खराब सपन देखा। क्या सपन देखा, क्या सपन देखा? कहा कि देखा लंका में एक बंदर आया हुआ है, महान बंदर है, और वह लंका का विनाश बन करके आएगा। मैंने स्वप्न देखा कि महाराज रावण का सिर मुड़ा लिया गया है, गद्दे पर बैठा करके दक्षिणी तरफ उनको ले जा रहे हैं। जो अपशगुन के जितने चिन्ह थे सब बता दिया कि एक बंदर आया हुआ है, और बंदर तो सुन ही रहे थे ऊपर से, पूरा लंका को चलाने वाला है, और सब बताया। तो ये सब डर गई कि फिर हम लोग क्या होगा, हमारा परिवार क्या होगा, तो भागो तुम जल्दी, अपना देखो, कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो वहां सब भाग गई, चित्रिता वहां पर थी, समझाई उजाई, वही बेचारी चली गई। तो सीता जी बेचारी अकेली थी, और रावण आया और सीता से मिला। 4 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है, सीता जी का व्यवहार कैसे, तिनका लेकर के, तिनका क्यों ली, तिनका का मतलब क्या होता है, वो सब वर्णन वाल्मीकि जी किए हैं। एनीवे, तो हनुमान जी जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, धैर्य के साथ सुने, लंका में रावण का प्रताप भी देखे,
रावण कैसा है वो भी देख लिए। अब सीता जी की गति क्या है यह भी देखे हनुमान जी, और बड़े दुखी थे, एकदम इमोशनल हनुमान जी हो गए थे दुख के चलते। सोचे कि अब मैं सीता जी से सामना कैसे हमारा होगा, हम पर विश्वास कैसे सीता जी करेंगी। अब सीता जी माता अग्निदेव से प्रार्थना कर रही थी कि हे अग्निदेव आप ही कुछ करो, कुछ अग्नि दे दो तो कि मैं अपने शरीर को जला डालूं। चंद्रमा से सबसे प्रार्थना कर रही थी कि मुझे खत्म कर दो। तब तक से हनुमान जी ऊपर से वो अंगूठी गिराए, राजमुद्रिका। तो सीता जी समझी कि अग्निदेव हमारा प्रार्थना सुन लिए और अग्नि का गोला गिरा। जब देखी तो मुद्रिका था और उस पर राम नाम अंकित था। तो एक क्षण के लिए उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन फिर अग्नि तो राजमुद्रिका है, तुरंत ले ली और देखी तो पहचान गई राजमुद्रिका को। तो देखने लगे कौन है यहाँ पर, प्रभु आए हुए हैं, कौन आया हुआ है। अब सीता जी में थोड़ा उल्लास हुआ और कहने लगी तो हनुमान जी सोचे कैसे पहचानेंगे। तो हनुमान जी शुरू से अंत तक राम कथा सुनाए माता सीता को, और अंत में कहे कि मैं उन्हें प्रभु श्री राम का दूत सेवक हूं, हे माता मैं आपका पुत्र हूं और मेरा नाम है हनुमान। और जे ऊपर से हनुमान जी नीचे आए तो बंदर रूप देखकर डर गई कि ये तो आश्रित प्रवृत्ति का है, वो कोई रूप बना लेते हैं, ये बंदर दोस्त के रूप में आया है। तो बहुत वार्ता वहां पर हुआ। तो अंततः सीता जी प्रसन्न हुई, आखिर हनुमान जी थे राम को धारण किए थे, कौशलपुर राजा को धारण किए थे अपने हृदय में। तो उनके दर्शन से ही सीता जी को शीतलता प्राप्त हुआ। पहले डाउट हुआ लेकिन बाद में वार्ता हुई, शीतलता प्रदान हुआ और पूरा प्रयोजन बताए हनुमान जी। तो बल्कि सीता माता जी को थोड़ा डाउट हुआ कि प्रभु श्री राम के सब दोस्त बंदर हैं, तुम्हारे समान इतने छोटे बंदर क्या करेंगे। तो कहा माता आप देखना चाहती हो, देख लो। हनुमान जी विशाल काय स्वर्णमयी स्वरूप बनाए, पर्वत के भी हिमालय से भी ऊंचा इतना। कहे माता मैं तो सबसे छोटा वाला हूं, हम हमारे पिताजी तो और बड़े हैं, और लोग भी बड़े बड़े हैं, अब चिंता मत करो, ये रावण कुछ भी नहीं है, मैं चाहूं तो स्वयं खत्म कर दूंगा इसको। लेकिन माता मैं चाहता हूं प्रभु श्री राम को इसका श्रेय मिले, इसलिए मैं रावण को मारूंगा नहीं। और माता आप इतना अधीर हो, हालांकि प्रभु का आदेश है कि आपका पता लगाने का, लेकिन मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपको प्रभु श्री राम से अभी मिला दूं, आइए मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूं। क्योंकि हनुमान जी बहुत सीता के दुख को दुख करके देख करके, वैष्णव का तो हृदय ऐसे भी दयालु होता है, और जब दूसरे वैष्णव को दुख होता है, भगवान के भक्तों पर दुख होता है, तो पर दुख दुखी वैष्णव होते हैं। तो हनुमान जी कहे कि मैं आपको ले चलूंगा। हालांकि प्रभु श्री राम का यह आदेश नहीं है, केवल पता लगाने का आदेश है, लेकिन मैं तैयार हूं। तो माता सीता उनको धन्यवाद दी और कहे कि पुत्र मैं 3 कारण से तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक तो मैं, मेरा सर्वस्व प्रभु श्री राम को अर्पित है, तो उनके अलावा दूसरे पुरुष का, पराय पुरुष का मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूं। दूसरा, मैं चाहती हूं कि प्रभु श्री राम आकर के मुझे यहां से ले चले। और तीसरा, प्रभु श्री राम का तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम पता लगा कर आओ, तो आदेश का मैं उसमें भंग नहीं कराना चाहती हूं अपने सुख के लिए। तो 3 कारण है। तो बहुत वार्ता हुआ हनुमान जी से और माता सीता से। तो हनुमान जी कहे, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है माँ से कैसे हठ करता है कभी कभी, तो मानो हनुमान जी कहे मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, और साथ साथ थकावट से ज्यादा मुझे भूख लगा है। थकावट है लेकिन भूख इतना है कि थकावट का पता नहीं चल रहा है।
मुझे बहुत भूख है और मैं देख रहा हूं यहाँ पर जीव लपलपा रहा है, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा फल फूल है इधर, भैया थोड़ा आदेश दे दो। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी आदेश क्यों मांग रहे हैं सीता सीता से वहां के लिए? क्योंकि वह वाटिका अब उनका है। सीता जी वहां पर अशोक वाटिका में सीता जी निवास कर रही थी, तो जितना दिन सीता दी थी उतना दिन वो वाटिका उनका था। हम लोग जाते हैं किसी होटल में तो कहते हैं मेरा रूम है, भले भाड़ा पर लिए हैं रूम को, कहते हैं मेरा रूम है, माई रूम नंबर 210 है, कोई ज्यादा होटल रूम है, मेरा रूम है। तो सीता जी का स्थली था एक तरह से, और रावण व्यवस्था कर रखा था कि वहां पर कोई तकलीफ ना हो सीता को। तो सीता जी से परमिशन मांगे कि यदि, तो हनुमान जी ने जब कहा तो माता जी ने कहा कि ठीक है तुम खा सकते हो, लेकिन पुत्र थोड़ा सावधान रहना, ये रावण के जो चेले चपाटी है, ये निश्चर जो इतने हैं बड़े बलवान है, तुमको किसी प्रकार का तकलीफ न होने पावे। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु तक तुम जा करके सकुशल जा करके इस बात को बतलाओ। अरे मैया इसका चिंता मत करो, ये असुर क्या, ये रावण भी है तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है कुछ भी, आप उसका चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। तो हनुमान जी सोचिए कि पेड़ ऊपर फल ऊपर लगा हुआ था, सोचे इतना थक गया हूं, ऊपर क्या चढ़ने जाऊंगा, वो पेड़ को उखाड़े ढाए पटक दिए और फल लगे खाने। एक पेड़ को उठाए, दूसरे को गिराए, अब जितने पेड़ थे फल वाले सबको कबार करके फेंक दिए, फल खा रहे हैं, हाहाकार मच गया। अब ये तुरंत न्यूज गया रावण के पास, और रावण बहुत धिकारा इन लोगों के, तो एक बंदर से तुम लोग इतने डरते हो, तो 10,000 सैनिक भेज दिया रावण। अब सैनिक लोगों को हनुमान जी अपने पूंछ से ही मारकर भगा दिए, ज्यादा कुछ नहीं, वो खाने में लगे हुए थे, मारे एक पूंछ इधर एक सब गिरते गए, भाग करके गए। अब कहा कि महाराज ये बंदर ऑर्डिनरी बंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदर है। तब रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। जब अक्षय कुमार आ रहा तो राजकुमार अक्षय कुमार की जय, राजकुमार अक्षय कुमार की जय। अब आ रहा था तो हनुमान जी कहे ठीक है, अब तो इसके विषय में तो जानिए गया हूं कि अंगद को मारने वाला है, तो मैं इसका काम तमाम कर देता हूं। तो हनुमान जी जब अक्षय कुमार आए तो हनुमान जी, वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं कि वहां ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, अक्षय कुमार को हनुमान जी तुरंत मारे, अन्य लोगों को भगा दिए, अन्य लोगों को गिरते पटकते भागते भाग गए, लेकिन अक्षय कुमार को छोड़े नहीं, क्योंकि अंगद से प्रेम था, अंगद भक्त थे, और अंगद के प्रति श्राप था कि वो अक्षय कुमार उनको मार डालेगा। तो राम रावण युद्ध प्रारंभ हो गया अक्षय कुमार से। तो हनुमान जी पहले योद्धा थे और दूसरे योद्धा को मारे, और वह था अक्षय कुमार। रावण अक्षय कुमार को बहुत प्यार करता, मेघनाथ के बाद अक्षय कुमार ही था जो रावण को की समस्त इच्छाओं को पूरा करता था। तो इस प्रकार से जब मेघनाथ आए, रावण भेजा अपने पुत्र मेघनाथ को, तो मेघनाथ से भी बहुत लड़ाई हुआ, और अंत में ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा वह ब्रह्मपास में जो छोड़ा, तो हाथ जोड़ लिए। चाहते तो हनुमान जी उसको भी तोड़ सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि रावण का थोड़ा दर्शन कर लूं और उसको बतला लूं भगवान राम के विषय में कि भगवान राम कौन है, परिचय दे दो अपना कौन है। और हनुमान जी एक ऐसे मंत्री थे, वो केवल सीता का पता ही नहीं, सब कुछ अलबल का पता, कितना बल है, कैसा चौहदी है, लंका कैसा है, कितने द्वार हैं, सब कुछ का इंफॉर्मेशन ले लिए थे। अंतिम इंफॉर्मेशन था रावण के पास जाना। तो रावण के पास गए, और वहां को तो लीला कहना ही क्या है, आप लोग सुने होंगे किस प्रकार से हनुमान जी जब बोल रहे थे, विभीषण जी उनका रक्षा किए जब रावण मारने जा रहा था। और
विभीषण जी की रक्षा के बाद हनुमान जी ने कहा, तुम समझते हो तुम बलवान हो, तुम्हारा पुत्र हमको ब्रह्म पास में बांध लिया है तो अपने को बलवान समझते हो। अरे मैं इसको भी तोड़ सकता था, लेकिन मैं ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए नहीं तोड़ा, और तुम्हारा ये महल कैसा है ये देखने के लिए, राज सिंहासन कैसा है सब ये देखने के लिए, और तुमसे भगवान राम का बात बताने के लिए, और तुमको थोड़ा बुद्धि देने के लिए मैं बंध गया। और हनुमान जी टाइट किए शरीर, दम टूट गया ब्रह्म, और ब्रह्मास्त्र टूट गया। तो हनुमान जी कहे कि देखो, अपने घर पर कोई आता है, चाहे दूत ही क्यों न हो, तुम तो राजा हो, अतिथि सत्कार कराना चाहिए कम से कम। तू बैठने के लिए आसन नहीं दिया, खाने पीने का नहीं पूछा, गाली ये क्या तुम्हारा सभ्यता है? सही में तू राक्षस हो। मैं तो राम जी के यहाँ से आया हूं, हमारी ऐसी सभ्यता है। हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, तुम अपना सभ्यता भूल गए कि मैं नहीं भूलूंगा। जब बात होने लगा तो हनुमान से बैठकर बात करूंगा। तो पूछ रहा था रावण कि तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें सब ऐसा क्यों किया सब। तो कहा जब तुम पूछ रहे हो तो तू सिंहासन पर बैठा है और मैं नीचे बैठा, तो बताने वाला गुरु होता है ना, तो उसको उस आसन ऊंचा होना चाहिए। तो हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, अपने पूंछ से ही बना करके रावण से भी ऊंचा आसन किया। अब ठीक है, अब तुम प्रश्न करो मैं उत्तर दूंगा। तो प्रश्नोत्तर हुआ वहां पर रावण का और हनुमान जी का। तो उसे सहा नहीं, जब खूब हनुमान जी कृष्ण कॉन्शियस बात कर रहे थे, लेकिन रावण को विष के समान लग रहा था। यही अंतर है, जो संसारिक लोगों हैं उन लोगों को प्रसाद अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक स्थान है जहां पर घी का कुछ बनता है तो लोग कहते हैं अरे बहुत दुर्गंध आ रहा है? वो घी का उनको अच्छा, आपने लेक्चर सुना है? और एक कोई पशु मर जाते हैं तो उसका वो सड़ा हुआ रखते हैं और कोई पर्व में उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं, फेणी या कुछ नाम बता रहे थे। वो फेणी देखते ओ बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी है। तो असुर लोगों का टेस्ट भी अलग है और सब कुछ अलग है। तो हनुमान जी जब बातें कर रहे थे, अच्छा बुद्धि दे रहे थे, लेकिन रावण को ये खराब लग रहा था। तो रावण ने कहा कि इसका वध करना चाहिए। विभीषण मना कर दिए तो कहे ठीक है, दंड जरूर देना चाहिए। तो ठीक है, बंदरों का पूंछ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हनुमान जी भी वही चाहते थे। वास्तव में हनुमान जी जो चाहते थे, भगवान राम संग करते थे और रावण बोलता था, परंपरा से जा रहा था। हनुमान चाहते थे लंका जलाना, राम का बल दिखाना चाहते थे। तो रावण ने आदेश दे दिया कि बंदरों का बहुत प्रेम होता है उनकी पूंछ में, तो ऐसा करो तुम लोग इसका पूंछ में कपड़ा बांध करके और किरासन का तेल डाल करके लगा दो। और त्रिजटा को जब पता चला तो जाकर के सीता पल पल का खबर सीता जी को होता था कि हनुमान ने क्या किया, क्या हुआ। क्योंकि सीता जी चाहती थी कि हनुमान सुरक्षित राम के पास पहुंच जाए, तो सब खबर रखती थी और त्रिजटा जो थी वो खबर देती थी। जब यह खबर सुनी त्रिजटा से माता सीता कि वह पूंछ में आग लगाने वाला है, तो तुरंत माता सीता ध्यान मग्न होकर के अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव आप शीतल हो जाना। और अग्निदेव वैसा ही किए, शीतल हो गए। तो तब आग लगा और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, लंका जलाना था ना, तो पूंछ बढ़ाते गए, लगाते रहे। और फिर हनुमान जी अब चले वहां से। तो पहले रावण के यहाँ वहीं पर आग लगाए, उसके बाद लगाते लगाते जब कुंभकर्ण के घर पर गए तो कुंभकर्ण की वाइफ आई और हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति सो रहे हैं,
आप कृपा करके मेरा घर मत जलाना। तो पूरा लंका में विभीषण जी और कुंभकर्ण के घर के अलावा सब घर को हनुमान जी जला दिए थे। जब जल गया तो कहे जय श्री राम, और गए समुद्र में और स्नान कर लिए। जलाने के बाद स्नान करना चाहिए ना। कितने लोग मर गए होंगे उसमें, तो मुर्दा फूकने के बाद अब स्नान करना चाहिए। तो हनुमान जी गए समुद्र में सब तीर्थ है, सब नदियां हैं, स्नान किए। अब स्नान कर करके पवित्र हो गए। अब तक से खूंखार काम किए थे हनुमान जी, और सीता जी के पास जाना था तो ऐसे ही मंदिर में जाना होता था, स्नान करके जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। तो हनुमान जी वहां पर बहुत वर्णन किया गया हनुमान जी स्नान क्यों किए। वास्तव में आचार्यों का कमेंट्री बड़ा अच्छा होता है। हनुमान जी स्नान क्यों किए? असुर का संग हो गया था तो पवित्र होना था रावण के संग, और राम के विषय में उल्टा सुल्टा रावण बोला था वो भी सुन लिए थे। वो थोड़े राम का गुणगान करता, गाली दे रहा था ना। तो हनुमान जी को सुनना बड़ा विष जैसा था। और जलाए थे, बहुत लोग जल गए थे। तब हनुमान जी वहां पर गए, स्नान किए, उसके बाद जेंटिलमैन बन कर करके सीता जी के पास गए कि कहीं माता गुस्सा न करे कि भाई ऐसा मैं कर दिया। वो तो परमिशन दी थी फल खाने के लिए, मैं तो और कुछ कर कर जा रहा हूं। तो कहे कि माता अब विदाई का समय आ गया है, विदाई का। हालांकि अग्निदेव से प्रार्थना की थी, फिर भी मां का हृदय है। हनुमान से पूछ रही है, पुत्र सब ठीक तो था ना, कोई तकलीफ नहीं हुआ ना? जब अग्निदेव, जब तुम्हारा पुष्प जलाया जा रहा था, तुम्हें उसका कोई अग्नि का जो ताप था तुम्हें दुखित तो नहीं किया ना? कहा कि माता मैं तो एयर कंडीशन में था आपके कृपा से। और सही हनुमान जी को ठंडा लग रहा था, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था आग से। तो इस प्रकार से माता से विदाई लिए, और फिर जनक नंदनी से कुछ चिन्ह लिए, जिसमें से एक था चूड़ामणि, और दूसरा एक बात बताई थी जिस बात को केवल वही जानती थी, और प्रभु श्री राम, दो बात बताई थी। इसमें से एक था जयंत का एक आंख अंधा कर देना, जब वो कौवा बन करके आया था चित्रकूट में और माता सीता के पैर पर मारा था, तो वह बात बताई थी। और विलाप की, और कही अंत में कही कि यदि 1 महीना समय दिए है रावण, यदि आप नहीं आएंगे तो मेरा मुंह नहीं देखेंगे। और हनुमान जी संतावना दिए, और इस प्रकार से हनुमान जी पुनः वापिस गए। तो इस प्रकार संक्षिप्त में 9 दिन का कथा, 7 दिन 8 9 दिन का कथा मैं 3 घंटे में, हाँ 2.5 घंटा, 1 घंटा कल और 1.5 घंटा आज समाप्त हुआ यह कथा, सुंदरकांड की कथा। अब चूंकि आज सीता जी का जन्म दिवस है, तो मैंने सोचा कि सीता जी के विषय में कुछ हम लोग बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अथ राजन महाबाहु विचरन पृथ्वी तले हिमवद अमासाध्य परिचक्राम रावण। एक समय की बात है, रावण भगवान शिव के पास गया था और वहां से होते हुए आ रहा था, तो हिमालय के जंगलों से होते हुए चक्कर लगते हुए आ रहा था। तत्रार्पश्यत् वै कन्या कृष्ण जी न जटाधरम आश्रेण विधिना चैन दीप्यन्ती देवतामिव। उसने देखा कि एक तपस्विनी स्त्री है जो कि मृगचर्म पर बैठी हुई है, मृगचर्म धारण की है और जटायुक्त उसका बाल है। वो ऋषि के समान लग रही है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है जैसे राख में आग प्रज्वलित हो रहा हो। तो रावण का मन उधर आकृष्ट हुआ और रावण वहां पर गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले तपस्वी लोग मृग चर्म या सिंह का चर्म यूज करते थे सोने के लिए, पहनने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं मृग चर्म पर यदि कोई सोता है, पहले लोग जंगल में रहते थे, तो मृग के चर्म पर सांप नहीं आ सकते हैं। जितने विषैले जीव जंतु हैं उस पर नहीं आ सकते हैं, बिच्छू, सांप, ये सब नहीं आ सकते। ये है मृग छाल और चाहे सिंह के छाल का फायदा। तो एनीवे वहां पर यह एक कन्या को देखा और कन्या देख करके रावण अपना विमान वहां उतारा और रावण कामोहित होकर, काम जनित मोह के वशीभूत होकर हंसते हुए उस कन्या से पूछा, किमिदं वर्तते भद्रे विरुद्धम जौनस्यते नहीं जुक्ता तव एतस्य रूपैस्यं प्रतिक्रिया। कहते हे भद्रे, तू तो अभी जवान हो और जवान में बूढ़े लोगों का काम कर रही हो, ये तपस्या कर रही हो। ये तपस्या बूढ़े लोगों का काम है, जवान लोगों का काम थोड़े है। ऐसे ही लोग कहते हैं ना, जो भक्त बनते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम जवान हो, तुम भक्ति क्यों करते हो? अरे भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम है। तो रावण भी कह रहा है कि तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है और तुम्हारे स्वरूप और रूप के अनुरूप यह नहीं है, यह आचरण जो कर रही हो ये ठीक नहीं है। रावण में भी सभ्यता संस्कृति था, तो वह पूछा पहले, तपस्या के विषय में कह करके पूछा। कहते हैं कस्यासी किमिदं भद्रे कश्च भर्ता बरानरे। बरानने, हे बरानने, हे प्रिय, ये तो बताओ हे भद्रे, तुम कस्यासी किमिदं, तुम किसकी पुत्री हो और किसके लिए तुम व्रत कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है? तुम किसकी प्रियसी हो? तुम किसका, तुम्हारा पति कौन है? मैं जो कुछ पुष्टम संसमे सर्वम कस्यते हेतु में परिश्रम, जो मैं पूछ रहा हूं कृपा करके तुम सही सही बताना, और तुम्हें परिश्रम किसके लिए कर रही हो। तो इस प्रकार से जब रावण पूछा, तब सीता जी जो पूर्व जन्म में वेदवती थी, तो वे कहती है कुशाध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षि अति अमित प्रभ बृहस्पति सूतः श्रीमान बुधया तुल्यो बृहस्पति। कहते हैं अमित तेजस्वी हमारे पिता महर्षि, जिनका नाम था कुशध्वज, वे हमारे पिता हैं थे और वे बृहस्पति जी के पुत्र थे।
बुद्धि इत्यादि में बृहस्पति के समान थे। ओ उनकी रुचि वेदाध्ययन में था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रखा है वेदवती। उन्होंने कहा कि मेरे सौंदर्य को देख करके बहुत राजा लोग आए, यहां तक कि देवता, नाग, किन्नर ये सब भी आए मेरा हाथ मांगने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी विष्णु को अपना जमाता मानते थे। पितस्तु मम जामाता विष्णु किल सुरेश्वर अभिप्रेत त्रिलोके सशस्तम आन्यस्य में पिता। मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने के लिए तीनों लोग से देवता लोग आए, विभिन्न प्रकार के राजा लोग आए, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा विवाह विष्णु से हो, इसलिए वे सबको ना करते गए। तो एक राक्षस था जिसका नाम था शंभु। शंभु नाम ततो राजा दैत्यानो कृपितो भवत् तेन रात्रो शयानो में पिता पापेन हिंसिता। वो शंभु नाम का जो राक्षस था वह कुपित होकर के एक दिन रात्रि समय आकर के मेरे पिता का गला काट दिया, और इससे दुखी होकर मेरी मां भी पिता के साथ में सती हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पिताजी का जो अवशेष, जो उनका इच्छा था, उस इच्छा को मैं पूरा करूंगी, और उनके इच्छा को, उनके मनोरथ को पूरा करने के लिए मैं यह तपस्या कर रही हूं, भगवान नारायण को, विष्णु को अपने हृदय में धारण करके। इस प्रकार से आपने उनका कि हे राक्षस राज, इति प्रतिज्ञम आरुह्य चरामि विपुल तप एतत् ते सर्वम आख्यातम मया राक्षस पुंगव। हे राक्षस राज, आपने जो जो प्रश्न किया उन प्रश्नों का मैंने सही सही उत्तर दे दिया। यहां व्रत का बात है, मैं नारायण की प्राप्ति के लिए, विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्ति के लिए यह बात, यहां पर मैं तपस्या कर रहा हूं। और उसने कहा कि हे पुलस्त्य नंदन, मैं अपने जोग बल से आपको समझ गई कि आप यहां पर आए हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि आप किस कारण से आए हैं। फिर भी इतना कहने के बाद भी निर्लज था रावण। तो रावण अपने मुंह से कहने लगा, अपना बखान करने लगा। ये निर्लजता का परिकाष्ठा है कि अपने मुंह से अपना बखान करने लगा, और उसने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, और ये विष्णु को कहाँ ढूंढ रही हो? विष्णु को तो डरपोक लोग पूजा करते हैं, मैं बलशाली हूं, मैं तुमको अपना पटरानी बना करके रखूंगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो वेदवती कहती है, तुम शायद अज्ञानी हो, तुम जानते नहीं हो। त्रैलोक्याधिपतिम विष्णु सर्वलोक नमस्कृतम। तीनों लोक के स्वामी हैं भगवान विष्णु, और सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। हे राक्षसेंद्र, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची हो, यानी तुम कम बुद्धि वाले हो, इसलिए विष्णु का ऐसे अवहेलना कहती हो। जब इस प्रकार से वेदवती ने कहा तो रावण को गुस्सा आया, और जटा युक्त उसका जो बाल था, एक जटा उसमें से वो पकड़ लिया। तब तक से वेदवती अपने हाथ को मानो तलवार बनाई और सीधे काट दी, और कही, तूने आज मेरा स्पर्श किया है, तूने आज मेरा स्पर्श किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही, अब मैं जीवन धारण नहीं करना चाहती हूं, और तुम्हारे सामने ही अग्नि प्रज्वलित कर करके, और मैं यहीं पर
अब अपने शरीर को खत्म कर दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर दूंगी। हालांकि वेदवती चाहती तो श्राप दे सकती थी, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया। उसने इतना ही कहा कि मैं अपने को जला दूंगी और नेक्स्ट लाइफ में मैं आऊंगी और तुम्हारे वध का मैं कारण बनूंगी। नहीं शक्यम स्त्रियाम हंतु पुरुष पाप निश्चय। मैं स्त्री हूं, जब मैं चाहती तो मैं मार सकती थी, लेकिन मैं मारना नहीं चाहती क्योंकि मैं स्त्री हूं। सापे तो मयोत्कृष्टे तपश्च व्ययो भवेत्। मैं श्राप भी दे सकती थी, लेकिन श्राप दूंगी तो मेरा तपस्या व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकती। लेकिन मैं आऊंगी। पुनरेव समुद्भूता पद्मे पद्म समप्रभा तस्मादपि पुनः प्राप्त पूर्वतेन रक्षसा। इसलिए तुम चिंता मत करो, एक कमल से मैं प्रकट होंगी, कमल के समान अति सुंदरी होंगी और मैं कन्या रूप प्राप्त कर करके तुम्हें बर्बाद करूंगी, तुमको तुम्हारे मृत्यु का मैं कारण बनूंगी। इस प्रकार से वह अपने शरीर को त्याग दी वेदवती और पुनः त्रेता युग में, त्रेता का ही शुरू था, त्रेता के बाद में, त्रेता में वह एक कमल के पुष्प पर वो जन्म ली और आ रही थी, कमल के पुष्प पर थी। रावण देखा और रावण देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उस बालिका को लेकर के आया लंका। लेकिन मंदोदरी तो स्वीकार कर ली क्योंकि रावण चाहता था, लेकिन अन्य जितने भी वहां पर मंत्री वगैरह थे उन लोगों ने कहा कि यह जो बालिका है ये तुम्हारे विनाश का कारण होगी, लंका के विनाश का कारण होगी, इसलिए अभी तुरंत इसको तुम भगाओ, इसको बाहर कराओ लंका से। तो राक्षसों को आदेश दिया और उसको एक पेटिका में बंद कर करके लेकर गए और सीतामढ़ी एक जगह है बिहार में, अभी हम वहाँ पर प्रोग्राम किए थे, बड़ा अच्छा जगह है, मिथिला प्रदेश में है। तो वहाँ पर इसको गाड़ दिया राक्षस लो जा करके। महाराज जनक को कोई संतान नहीं थे, तो महाराज, यहाँ कोई मिथिला का है? कोई नहीं। अच्छा, तो महाराज जनक, अभी दिन था यही, गेहूं के बाद चावल का जब दिन होता है, बरसात से पहले समौत करते हैं। समौत मतलब प्रारंभ करना। तो सब किसान लोग अपना बैल हल ले जा करके और खेत को जोतना प्रारंभ करते हैं, हम लोग समौत कहते हैं बिहार में से। तो महाराज जनक भी बहुत दिनों से वर्षा भी नहीं हो रहा था, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप राजा हो, जैसा आप करोगे वैसा होगा। तो वे हल जोतने लगे और जब हल जोत रहे थे तो हल का जो अग्रभाग है उसे शीत कहा जाता है और उससे उस पेटिका जिसमें सीता को रखा गया था उसका स्पर्श हुआ। तो शीत के स्पर्श से जो पेटी मिला, जब खोला गया तो उससे जो कन्या थी वो हुई सीता। तो इस प्रकार से माता हुई पृथ्वी और पिता हुए महाराज जनक। तो सीता जी के कई एक नाम है, जनक नंदनी, उसके बाद धात्री नंदनी, ऐसे कई एक नाम है। तो वे सीता जी का इस प्रकार से आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ। कहीं कहीं वर्णन किया गया जनकपुर में,
तो जनकपुर भी वहाँ से कोई दूर नहीं है। तो वास्तव में वो खेत था, सीतामढ़ी के पास ही वो गांव है जहाँ से सीता जी को प्राप्त किए थे। जनकपुर में महाराज जनक रहते थे, तो वहाँ पर लेकर गए थे। जनकपुर और मधुबनी से डिस्टेंस हार्डली 30-35 किलोमीटर का है, बॉर्डर है, पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सीता जी का आविर्भाव हुआ। अब 10 बज गए हैं, तो सीता जी के जन्म तो बता दिया। अब विवाह का भी बात आपने कहा था, तो आप सब लोग जानते ही हो, रामायण कौन नहीं जानता है। जैसे परीक्षित जी संक्षिप्त में कह दिए, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, कि सब लोग सुने ही होंगे सीतापति के विषय में। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को शिक्षा देने के लिए लेकर गए थे बक्सर, अयोध्या से बक्सर आए थे, और वहीं पर उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ सीता जी के स्वयंवर का। पहले का विवाह होता था इस रूप में, और वह जो स्वयंवर था आप लोग जानते हैं, स्वयंवर में शर्त क्या था कि भगवान शिव का जो धनुष उठाएगा उससे सीता का विवाह होगा। क्योंकि वो जो धनुष था इतना विशाल था कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कितना 30,000 300 लोग मिल करके, और सीता एक बार खेल खेल में उठा करके और सफाई कर रही थी या खेल रही थी, जो भी कई कथाएं हैं। तब जनक जी सोचे कि अब मेरा हेडक दूर हो गया। अब मैं सोच रहा था कि इसका विवाह किससे किया जाए, किससे किया जाए। तो इसका विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाएगा। तो इस प्रकार से स्वयंवर का निमंत्रण आया, और ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए। जनकपुर में उनका स्वागत हुआ। राम और लक्ष्मण जनकपुर नगर दर्शन भी किए, और जितने नगरवासी थे भगवान श्री राम को देख करके सब लोग कामना कर रहे थे कि हमारे जनक नंदनी के लिए पति के रूप में यही प्राप्त हो। देवी माँ से प्रार्थना कर रहे थे। त्रेता युग था, तो देवी माँ उनके प्रार्थनाओं को सुनी, भगवान सुने, तो विभिन्न प्रकार से प्रार्थना कर रहे सब लोग। और जब समय आया, बल्कि सतानंद जी जो थे महाराज जनक के राजपुरोहित थे, उन्हें बड़ा दुख था, कष्ट था राम के विषय में सुन कर करके, और विश्वामित्र जी समझ गए। तो उन्हें सतानंद जी को समझाया, क्योंकि सतानंद जी गौतम के पुत्र थे और अहल्या के, तो अहल्या पत्थर बन गई थी। उसका ही बड़ा रोचक कथा है, कैसे अहल्या पत्थर बनी थी। तो विश्वामित्र जी बताए कि आपके माता जी का उद्धार हो गया और वे अपने पति की गति को प्राप्त की। सतानंद जी बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद जब प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो बड़े देश देशांतर के राजा लोग आए थे। सब लोग प्रयास किए स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन कोई हिला तक नहीं सका। यहां तक कि रावण भी आए हैं, रावण भी प्रयास किए उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन वो उसे उठा भी नहीं पाए। और सब जितने राजा लोग थे सब हंस रहे थे रावण पर भी। अब इधर जब कोई नहीं तोड़ पाया तो महाराज जनक बड़े व्यथित हुए, और महाराज जनक के व्यथा का वर्णन सब लोगों ने किया है कि किस प्रकार से उन्होंने सभी क्षत्रियों को पहले तो धिक्कारा कि इस पृथ्वी पर कोई यह क्षत्रिय नहीं है जो इसको उठा सके। यदि मैं जानता कि पृथ्वी या क्षत्रिय विहीन हो गई तो मैं अपने पुत्री के लिए स्वयंवर ही रखता। अब तो मैं स्वयंवर रख दिया हूं, कोई नहीं उठाएगा तो मेरी पुत्री को जीवन पर्यंत कुंवारी रहना पड़ेगा। अब मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता।
तब फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी का उनका संवाद हुआ और भगवान राम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गुरु जी आदेश दें। जब विश्वामित्र जी आदेश दिए तब विश्वामित्र को प्रणाम कर करके, महाराज जनों को प्रणाम कर करके और प्रभु श्री राम धनुष को तोड़े। तो उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत है। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ता है। शर्त था धनुष को उठाने का, लेकिन प्रत्यंचा भी भगवान राम चढ़ाने लगे, टूट गया। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पानी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। दरअसल वे भगवान के वक्षस्थल पर सत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिल गए। जब विवाह हो गया, अब आ रहे थे, तब परशुराम जी वहां पर मिले थे। लेकिन वर्णन किया गया रामायण में, तो संक्षिप्त में है, रामायण में तो वर्णन किया कि वहीं पर आ गए परशुराम जी, और परशुराम और लक्ष्मण में 2 हाथ हुआ भी। यहाँ कुम्हड़ कोई भतिया नाही, देख तरजने ही मूर्छाई। और तदोपरांत अपना ये जनक जी बुलाए दशरथ महाराज को। जब पता चल गया अयोध्या में, इसका खबर मिल गया, तो जनकपुर और अयोध्या का कोई दूर ज्यादा नहीं है, हार्डली 150-200 किलोमीटर है। तो सब लोग आ गए वहां पर और इस प्रकार से विवाह हुआ। धनुष टूट गया था, बरमाला हो गया था, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। उसके लिए पिता का आदेश चाहिए, पिता चाहिए। तो जब महाराज दशरथ आए तब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का विवाह हुआ, जो आप सब लोग जानते हो। एनीवे, आज सीता जी के आविर्भाव तिथि है, तो आविर्भाव कथा हम लोगों ने सुना किस प्रकार से इस धराधाम पर आई। और रामायण तो सीता जी कथाओं से भरा पड़ा है, तो आप लोग आज दिन भर पढ़ते रहना रामायण से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? माइक अचिंत्य बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जो वेदवती जी जब वो फायर में एंटर करते हैं तो उसके जस्ट बाद ही वो कमल में आ जाते हैं क्या, जो रावण हाथों हाथ ले जाते हैं? नहीं, कुछ समय के बाद, तो तुरंत ही नहीं। मतलब कुछ समय, 10 मिनट या ऐसे कई दिन? इसका वर्णन नहीं किया गया है। 2-4 साल लगा होगा, 2-4 साल नहीं भी लगा हो तो इनके लिए तो यमराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2-3 मिनट के बाद ही हो गया होगा। अब वर्णन तो है नहीं, तो मैं स्पेकुलेट क्यों करूं। और कोई प्रश्न? ऑलराइट। श्रील प्रभुपाद की जय।